फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2018 रियल एनालिसिस पार्ट सी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने 5 क्वेश्चन किए थे रियल एनालिसिस के। लेक्चर 2 के अंदर फिर से हम 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। दैट्स क्लियर। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन आज करेंगे भाई। तो अगर आप लोग इन 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है? CSIR नेट, गेट, NBH, MT इन सब एग्जाम्स में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब जानते हैं हम अनअकैडमी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज दिए जाते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो उसकी। अगर आप अपनी स्टडी को बेटर बनाना चाहते हैं या एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होती है भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। ये जो क्लासेस होती है वो कहाँ होती है? अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अच्छा भाई, ये 3 टाइप की कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास। सेकंड आता प्लस सब्सक्रिप्शन। थर्ड आता आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर मैं सबसे पहले स्पेशल क्लास पर बात करूं तो स्पेशल क्लास में मेरे पास क्या अलग मिलता है? अच्छा भाई, एक बात बता देता हूँ, जो स्पेशल क्लास होती है ना वो फ्री क्लासेस होती हैं। क्या होती है भाई? वो फ्री क्लासेस होती हैं भाई। उसका आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना होता। अच्छा, उनको लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे आप पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को आप मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करोगे। प्रोमो कोड है अमित M10। इसके साथ अगर आप अनलॉक करोगे तो वहां की मेरी सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। वहां की जितनी भी क्लासेस आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अच्छा भाई, अब आप लोग बोलोगे कि सर फ्री क्लासेस तो हम यूट्यूब पर ले ही रहे हैं, तो इससे क्या एक्स्ट्रा वहां मिल रहा है मेरे को ताकि मैं वहां जाकर क्लास लूं, उसके बारे में बताइए। तो भाई वहां आपको देखिए, वहां सबसे मेन चीज आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो भी कोर्स आपको करवाया जाएगा उसकी PDF अवेलेबल होगी। सबसे मेन चीज ये है, यहाँ आपको PDF अवेलेबल नहीं होती। सेकंड, वहां मेरे पास एक नेवर मिस ए कॉल, नेवर मिस ए क्लास। अगर टीचर की क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा भाई, अगर कोई डाउट आता है तो वहां राइज हैंड कर सकते हो कि सर मुझे डाउट है। अगर आपके वहां टीचर के द्वारा पोल डाल सकते हैं जिससे आप अपना जो मूल्यांकन है वो कर सकते हो। और आप लोग ये एक्स्ट्रा चीजें वहां आप लोगों को मिल रही है। तो अगर आप अपनी स्टडी को बेटर बनाना चाहते हैं और नेक्स्ट लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो फटाफट से भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जुड़ जाइए भाई हमारे साथ। लेने उसको लेने का तरीका मैंने बता दिया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्लस के बारे में। किसके बारे में भाई? प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। प्लस में मेरे पास जो स्पेशल क्लासेस है उससे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं मिल क्या रहा वहां। यहाँ मेरे पास डेली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़िज है, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दैट्स क्लियर। मेन से यहाँ आप लोगों को ये तीनों चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। लाइव टेस्ट एंड क्विज़िज,
जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में, और लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये तीनों चीजें आपको वहां से एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भाई। अच्छा, किस प्रकार से लेना उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। और जब यहाँ से आप प्लस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ की इतनी फीस है, 12 मंथ की इतनी है, 6 मंथ की इतनी है, 3 मंथ की इतनी है, कोई भी एक यहाँ से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सुगेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ के अंदर जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। अब मैं यहाँ 12 मंथ की फीस के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो फीस है वो है 12,325 रुपये। अगर मैं एक मंथ की बात करूँ तो वो पड़ती है 1,027 रुपये, और अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट मेरे को पड़ते हैं वो 35 रुपये, या 35 रुपये से भी कम पड़ता है मेरे को। मीन्स सिर्फ और सिर्फ डेली के मेरे को 35 रुपये खर्च करने हैं, और जो मेरा फ्यूचर है वो क्या हो जाएगा, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा, एग्जाम क्रैक होगा तो अच्छी जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी तो फ्यूचर ब्राइट हो गया। तो अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो फटाफट से वही प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ मेरे पास एक और मैसेज है आपके लिए, सब्सक्रिप्शन प्राइजेस विल बी इंक्रीज सून। जो ये फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये जल्दी इंक्रीज होने वाला भाई, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज ना हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगर आप मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्रोमो कोड है अमित M10, इसका यूज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी जो फीस है वो और कम हो जाएगी, और कम होकर आपको अब पे करने होंगे 11,093 रुपये, मात्र 11,093 रुपये अब पे करने होंगे एक साल के। दैट्स क्लियर। तो अगर आप फीस में लेस चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए भाई, और लेस प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है मेरे पास प्लस को किस प्रकार से ले उसके बारे में, और क्या मिलता है उसके बारे में। अब बात करेंगे आईकोनिक पर। आईकोनिक पर मेरे पास लाइव क्लासेस है, पर्सनल कोच है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, डेडिकेटेड आउटगोइंग सेशन है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है। ये सारी चीजें मेरे को आइकॉनिक पर मिलती हैं। मीन्स यहाँ क्या एक्स्ट्रा मिल रहा प्लस से भाई, पर्सनल कोच की सुविधा, यहाँ यहाँ अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, यहाँ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, यहाँ SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, यहाँ स्टडी बूस्टर सेशन है। ये सारी चीजें आपको वहां से एक्स्ट्रा मिल रही है। मीन्स अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हैं तो फटाफट से वही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक यहाँ से ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर यहाँ भी आप मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्रोमो कोड है अमित M10, तो आपको यहाँ भी लेस मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ 12 मंथ की फीस कितनी है, 26,000 रुपये, लेकिन जब आपने मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लिया तो वही जो फीस है वो कितनी रहेगी, 23,800 रुपये। तो अगर आप लेस चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए भाई, प्रोमो कोड है अमित M10, और लेस प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ मेरे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन प्राइजेज विल बी इंक्रीज सून। जो ये फी स्ट्रक्चर आप लोगों को शो हो रहा है आइकोनिक का, उसके जो प्राइजेज है वो जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं भाई। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ले लीजिए, कहीं ये जो प्राइसेज है वो इंक्रीज ना हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यूट्यूब लाइव अन अकेडमी की क्लासेस के बारे में बात करता हूँ मैं। आप सभी को पता जो हमारी क्लास होती है हाल फिलहाल 11 AM और 8:30 PM पर हो रही है भाई, लेकिन कल से जो ये क्लास है 8:30 PM की, ये पोस्टपोन्ड हो रही है, और ये पोस्टपोन्ड होकर 3 PM पर हो रही है भाई। 3 PM पर, कल से 3 PM पर हो जाएगी। तो अगर आप लोग 11 AM की जो क्लास है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, 3 बजे की जो क्लास होगी फिर उसमें लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक होगा। तो अगर आप अपनी स्टडी को बेटर बनाना चाहते हैं तो इन दोनों क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। इससे अलग जो मेरी क्लास होती है वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर।
और मजे की बात पता है क्या है, जो मेरी अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप लोगों को उसका एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, कैसे ले उस क्लास को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसको मेरे प्रोमो उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करोगे। प्रोमो कोड है अमित M10, अमित M10, ये प्रोमो कोड है। इसके साथ आप अनलॉक करोगे तो मेरी वहां की सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। दैट्स क्लियर। तो ये है मेरे पास क्लासेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ क्रैश कोर्स के बारे में। कुछ बैचेज हैं क्रैश कोर्स के। एक फिजिकल साइंस का, एक केमिकल साइंस का है। फिजिकल साइंस का जो बैच है उसकी स्टार्टिंग 8 सितंबर 2021 है, जिसमें ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे। तो अगर आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट है या आपका कोई फ्रेंड है और क्रैश कोर्स करना चाहता है तो इस बैच में इनरोल करवा सकता है। सेम ऐसा ही बैच एक केमिकल साइंस के लिए है, जिसकी स्टार्टिंग डेट आप 15 सितंबर 2021 है, जिसमें ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे। तो अगर आप लोग इसके अंदर इनरोल करवाना चाहते हो, मीन्स अगर आपका कोई फ्रेंड है केमिकल साइंस का स्टूडेंट है तो इस बैच के अंदर इनरोल करवा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, और यहाँ मेरे पास दो बैचेस है कॉमर्स के लिए भी भाई। कॉमर्स के लिए एक बैच है डिटेल्ड MCQ करना हो आपको या रिवीजन बैच लेना हो, तो आप इन दोनों में से किसी भी बैच में एनरोल करवा सकते हैं। फर्स्ट बैच के अंदर ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे, सेकंड में ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे। तो अगर आप लोग इन दोनों में से चाहते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप इन दोनों के अंदर एनरोल करवा सकते हो। जिन दोनों बैचेज की स्टार्टिंग डेट है 15 सितंबर, 15 सितंबर स्टार्टिंग डेट है, तो आप इनके अंदर एनरोल करवा सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और यहाँ मेरे पास एक ओपन डाउट सेशन है होने वाला भाई। आज शाम को 7 बजे 7 PM पर, आज शाम को 7 PM पर एक ओपन डाउट सेशन होगा भाई, रिगार्डिंग दिसंबर CSIR नेट एग्जाम 2021, जिसमें राजेश सर, मैं और अजय सर आप लोगों को के ओपन डाउट लेंगे। मीन्स जो भी आप लोगों का दिसंबर CSIR नेट दिसंबर के बारे में जो भी डाउट है उसके लिए रिगार्डिंग एक ओपन डाउट सेशन रखा गया है। तो आज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। इस ओपन डाउट सेशन में इसी यूट्यूब चैनल पर ये आपका आएगा। ओपन डाउट सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ओपन डाउट सेशन में हमारे साथ जुड़ना ना भूले। तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है मैं एक बार बता देता हूँ। CSIR नेट दिसंबर 2018 पार्ट C रियल एनालिसिस, ये आज का डिस्कशन टॉपिक है भाई। तो फटाफट से एक बार आप लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे भाई। फटाफट से आ जाइए, लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या है, लेट सीक्वेंस UN n greater than equal to 1 be a sequence of real number satisfying the following conditions। मेरे पास सीक्वेंस UN क्या दे रखा है भाई, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दे रखा है। उसके बाद ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर रही है भाई। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है, -1 की पावर n UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स सीधी सीधी बात पता है क्या है, यहाँ से -1 की पावर n UN वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या है, जो UN की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। UN की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से मेरे पास क्या होगा, -U1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर मेरे पास U2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से है। तो मेरे पास -1 की पावर n तो एज इट इज है, और UN मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन सीधी सीधी बात पता है ये क्या है, कि यहाँ से मेरे पास जो सीक्वेंस है वो कैसी है, अल्टरनेटिंग। कैसी है भाई, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है।
एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो अल्टरनेटिंग से सीक्वेंस है मेरे पास। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकंड मेरे पास ये दे रखा भाई, सेकंड मेरे पास क्या है, un+1 उसका मोड इज लेस देन मोड ऑफ un डिवाइड बाई 2, ये दे रखा है। और उसके बाद क्या कह रहा भाई, मेरे पास जो ये समेशन un है ना, जो मेरे पास से इस सीक्वेंस से सीरीज बढ़ेगी वो मेरे पास कन्वर्ज करेगी या डज नॉट कन्वर्ज होगी। और कन्वर्ज करेगी तो वो जीरो को करेगी या नॉन जीरो को करेगी, या फिर मेरे पास मोड ऑफ un-1 लेस देन मोड ऑफ un/2, ये वैल्यू अगर होता है तो मेरे पास समेशन un एक नेगेटिव रियल नंबर आएगा। इसके बारे में बात है भाई। सबसे पहले तो मैं क्या देखता हूं भाई, समेशन un मेरे पास कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। एक बात ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले एक रिजल्ट होता है मेरे पास। रिजल्ट क्या होता है कि अगर मेरे पास समेशन मॉडुलस ऑफ an ये वाली जो सीरीज है वो अगर कन्वर्जेंट है तो मेरे पास समेशन an भी क्या होगी भाई, कन्वर्जेंट। पता क्या है ये, अगर मेरे पास सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मेरे पास वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है इतना सबको। तो यहां से अब मेरे पास ये क्या है, समेशन un दे रखा भी, और समेशन un मेरे पास क्या हो गया, समेशन un के बारे में पता करना वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो क्या कर लेता हूं मैं, उसका मॉडुलस कर लेता हूं। क्या कर लिया भाई, इसका मॉडुलस। और अगर इसको मैं कन्वर्जेंट दिखा देता हूं तो मेरे पास समेशन un भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी भाई। क्योंकि कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो अपने आप में कन्वर्जेंट होती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इतना क्लियर है आप सबको। अब आगे देखिए भाई, इसको मेरे को कन्वर्जेंट दिखाना है तो सेकंड में मेरे पास क्या दे रखा है, यहां से चेक कीजिए, मॉडुलस ऑफ un+1 लेस देन मॉडुलस ऑफ un/2, ये दे रखा भाई। मॉडुलस ऑफ un+1 बाई मॉडुलस ऑफ un लेस देन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये मॉडुलस ऑफ un डिवाइड बाई 2 ये दे रखा भाई, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 13 के लिए। एक बात मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास, अच्छा यहाँ स्ट्रिक्टली है ना, हाँ स्ट्रिक्टली है। एक बात मैं जानता हूं, अब ध्यान दीजिए भाई, क्या जानता हूं, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है जो बिहेवियर उसका टेल करती है, जो बिहेवियर उसका टेल करती है वही बिहेवियर मेरे पास क्या होता है, ओरिजिनल सीक्वेंस का होता है। या फिर मैं एक काम, एक वो दूसरा आपको रिजल्ट बता देता हूं कि अगर मैं सीरीज में कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ दूं तो मेरे पास सीरीज की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑक्सीलेशन उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है। चलिए भाई, पहले 13 टर्म छोड़ दी, उसके बाद मेरे पास ये होल्ड कर रहा है। तो अब क्या कर लेता हूं, यहां से इस un को इस साइड ले आता हूं तो मॉडुलस ऑफ un+1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ un आ जाएगा और लेस देन 1/2 आ जाएगा। अब क्या करूंगा, दोनों साइड लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दीजिए। तो इस साइड तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई हो जाएगा, और उस साइड में करने जाऊंगा तो वहां मेरा n प्रेजेंट नहीं है तो एज इट इज 1/2 रह जाएगा। अब यहां से चेक कीजिए, अगर मेरे पास मॉडुलस ऑफ an+1/an लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसा हो जाता है, और वो अगर किसी l के बराबर आती है और l अगर लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। यहाँ मेरे पास l 1/2 से ये क्या है, लेस देन है, और 1/2 मेरे पास किससे लेस होता है, 1 से लेस होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो ये लिमिट आई un+1/un वो क्या आ गई, लेस देन 1 आ गई। तो यहाँ से मैं समेशन मॉडुलस ऑफ un को क्या बोल सकता हूँ कि वो मेरे पास कन्वर्जेंट है। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी तो मेरे पास समेशन un भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो मेरे पास यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन के बारे में पता चल गया मेरे को, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन के बारे में पता चल गया। फर्स्ट में क्या कह रहा है,
डज नॉट कन्वर्ज, बट बाकी ये तो क्या करी है, कन्वर्ज की है। दैट्स क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन है इनकरेक्ट हो गया। अच्छा भाई एक चीज और ध्यान रखना, अगर जो रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम है वो क्या कहती है, या ग्रुपिंग थ्योरम जो है वो क्या कहती है, अगर मेरे पास सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मैं आराम से ग्रुपिंग कर सकता हूं, ये कहती है, तब भी मेरे पास वो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। यहां मेरे पास सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब क्या करूं, उसकी कन्वर्जेंस जीरो को है या नॉन जीरो का है उसके लिए चेक करता हूं। तो यहां से राइट करना स्टार्ट कीजिए, समेशन -1 पावर ऑफ n यू एन को, ये राइट करना स्टार्ट कीजिए भाई। मेरे पास क्या आएगा, -u1 प्लस u2 -u3 प्लस u4 -u5 प्लस u6 -u7 प्लस एंड सोन, ये आएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब क्या करता, अच्छा ये मेरे पास क्या बनी थी भाई, समेशन यूएन क्या हुई थी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और उसकी टर्म्स हैं इस टाइप से, राइट। दैट्स क्लियर, एब्सोल्युटली बनी थी। तो यहां से इनकी मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुपिंग कर सकता हूँ भाई आराम से। तो ग्रुपिंग कर दीजिए। अच्छा एक काम कर सकते हैं भाई, हमें यहां से पहली जो 13 टर्म्स हैं उनको छोड़ सकता हूं, उसके बाद मेरे पास ये सिचुएशन होल्ड होती है ना, तो पहली 13 टर्म्स को भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर ना छोड़ना चाहे तो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या कर लेता हूं भाई मैं, -u1 प्लस u2 ये दे रखा ना, तो इसकी ग्रुपिंग कर दी भाई, ये वाली ग्रुपिंग कर दी, ये ग्रुपिंग कर दी भाई मैंने, ये ग्रुपिंग हो गई मेरे पास, एंड सो ऑन, इसी टाइप से ग्रुपिंग हो गई। अब एक काम ध्यान दीजिए भाई, यहां से मेरे पास सेकंड में क्या है, जो मेरे पास un+1 है वो लेस देन है मोड ऑफ un से, अगर इसके हाफ से लेस देन है तो इससे भी लेस देन होगी। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, जो -u1 है वो क्या है, लेस देन है u2 से। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और अब क्या आ जाएगा, ये साइन क्या आ गया, प्लस का, सेम यहां भी क्या आ गया, प्लस, यहां भी क्या आ गया, प्लस, यहां भी क्या आ गया, प्लस, इसी तरीके से। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये माइनस जो ब्रैकेट है, ये जो माइनस है वो इसके अंदर ही है, इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी माइनस इस ब्रैकेट के अंदर है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस के का साइन है। तो यहां से मेरे पास u4 क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से मेरे पास un+1 लेस देन un है ना, तो u1 तो मेरे पास बड़ा होगा, u2 मेरे पास छोटा होगा, तो ये जो क्वांटिटी है वो मेरे पास माइनस आ गई। सेम मेरे पास ये माइनस आ गया, सेम मेरे पास ये माइनस आ गया, सेम मेरे पास ये माइनस आ गया। तो अब एक बात ध्यान देना, सारी जो वैल्यूज है वो किसके बराबर आ रही है, माइनस 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 के बराबर आ रही है, और ऑल स्ट्रिक्टली लेस है मेरे पास वो। दैट्स क्लियर। सारी की सारी जो भी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव में आएंगी, तो यहां से समेशन -1 पावर ऑफ n un, ये वाली जो मेरे पास क्या है, ये वाली सीरीज बनी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट हुई, बट नॉन जीरो को हुई, बट नॉन जीरो को हुई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, नॉन जीरो को हुई। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट हो गया, और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सूरज तिवारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डियर, कैसे सूरज, आज बड़े लेट आए भाई, लेट हो गए सूरज। वैसे स्टार्ट तो पहला ही क्वेश्चन हुआ है, इसका लास्ट ऑप्शन चला हुआ है, इतना लेट भी नहीं हो। चलिए भाई, ये मेरे पास इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया यहां से। अब क्या है मेरे पास, ये वाले कंडीशन नोट लेनी है और उसको नेगेटिव रियल नंबर शो करना है, उसको नेगेटिव रियल नंबर शो करना है। तो यहां से आप ये इजीली कर सकते हो नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि मेरे पास 13 के बाद का तो ये नेगेटिव रियल नंबर आ ही गया। अब ये वाली कंडीशन और यूज करनी है, और ये वाली कंडीशन यही तो है मेरे पास, यही।
अच्छा इसमें un माइनस ये नहीं है भाई, इसमें क्या है un-1 लेस देन un है। दोबारा देख लीजिए, आराम से नेगेटिव हम प्रूव कर सकते हैं इसको। देखिए आगे जगह बना लेता हूं एक बार मैं, किस तरीके से होगा। एक बार un को दोबारा से राइट करिए, un को एक बार दोबारा से हम राइट करेंगे। वो un की जो टर्म्स है वो क्या है मेरे पास से, -1 की पावर n और un वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मेरे पास। यहां से देखिए -1 की पावर n un वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसकी टर्म्स इस टाइप से हैं। और सीक्वेंस सीरीज बनाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या आएगी s1, अगर मैं सीरीज बना रहा हूं तो -1 की पावर n un ये है मेरे पास। और यहां से अब n की जगह क्या पुट किया 1 है, तो माइनस है और u1 ये आएगी। तो मीन्स मेरे पास जो सीरीज बनेगी ना वो इस टाइप से बनेगी भाई, समेशन un क्या बनेगी, -u1 प्लस u2 माइनस u3 प्लस u4 माइनस u5 एंड प्लस u6 एंड सो ऑन, इस टाइप से होगी भाई। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां से मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 13 के लिए मेरे पास ये सिचुएशन होल्ड हो रही थी। तो यहां से मेरे पास ये वाली जो थी वो एक नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट कर रही थी, क्योंकि यहां से मेरे पास सारी वैल्यूज नेगेटिव आई थी ना, ग्रुपिंग की थी। तो मैंने ग्रुपिंग क्यों हो पाई भाई, क्योंकि मेरे पास जो समेशन un है वो एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं रीमान थ्योरम से। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से देखिए भाई इसका यूज और करेंगे। मेरे पास ये दे रखा है और न साथ कहां तक है, +u12 आएगा -u13 आएगा और उसके बाद एंड प्लस करके एंड सोन ये आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से देख सकते हो भाई, -u13 के बाद की जो भी टर्म्स हैं वो तो मेरे पास ये वाला खेल खेल रही है, ये वाला। और यहां से मेरे पास क्या आया है, एक नेगेटिव वैल्यू आई है इसके बाद। अब सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज के लिए मेरे को चेक करना है। तो यहां से क्या कर लेता हूं, इन वैल्यूज का ध्यान दीजिए भाई, मैं क्या कर लेता हूं -u1 को एक बार छोड़ देता हूं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इनको देखकर चलता हूं, यहां से ये ग्रुपिंग बना लेता हूं मैं। और अगर मेरे पास ये ग्रुपिंग बन गई तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, ये ग्रुपिंग कर ली भाई मैंने, u2 से u3, u4 से u5, u6 से u7 और u8 से u9, u10 से u11, ये ग्रुपिंग हो गई भाई मेरे पास। ये ग्रुपिंग हो गई भाई मेरे पास। दैट्स क्लियर। अच्छा ग्रुपिंग मैंने फर्स्ट टर्म को क्यों नहीं लिया, उसके बारे में अभी बात करेंगे भाई। वैसे ले तो हम फर्स्ट टर्म से भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप फर्स्ट टर्म से ही लीजिए और फिर ग्रुपिंग कीजिए, छोड़िए उसको। आप फर्स्ट टर्म से अगर लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है उसके बारे में देखेंगे। अच्छा ये -u3 के साथ आएगा, ये प्लस यहाँ आएगा, ये इस तरीके से आएगा भाई मेरे पास, ये आएगा। अब यहाँ से u11 वो मेरे पास माइनस का आएगा और ये इस टाइप से आएगा बनेगा। उसके बाद ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी थी मेरे पास। अब इसको चेक करना है और कंडीशन क्या है मेरे पास, कंडीशन ये है भाई, ये दे रखी मॉडुलस ऑफ un इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉडुलस ऑफ un/2, ये दे रखी है भाई। तो यहां से मेरे पास है, अब देखिए जो u2 है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इसलिए नहीं लिया था, फर्स्ट टर्म छोड़नी ही पड़ेगी मेरे को। क्यों छोड़नी पड़ेगी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ से मेरे पास अगर इस कंडीशन को लूंगा ना मैं, तब मेरे पास सेटिस्फाइड नहीं होगी वो वैल्यू, तो मेरे को छोड़कर चलनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म को एक बार छोड़ दीजिए, ग्रुपिंग करते वक्त फर्स्ट टर्म को छोड़िए और सेकंड लीजिए, यहाँ से इस टाइप से लीजिए, सेकंड से उठा लीजिए, ये ग्रुपिंग कीजिए भाई। और अगर आप लोग ये ग्रुपिंग कर रहे हो तो यहां से ये आ जाएगा
और उसके बाद प्लस एंड सो ऑन। यहाँ से मेरे पास U11 को छोड़ दीजिए एंड सो ऑन, यहाँ से U12 माइनस U13 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलेगा। अब एक बात ध्यान दीजिए भाई, सेकंड में मेरे पास ये वाली क्या है, ये मेरे पास एक UN-1 लेस देन ये मॉडुलस ऑफ U2 हो रहा है, मीन्स UN-1। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं तो यहां से UN का मॉडुलस लेस देन है मेरे पास U2, सॉरी n को क्या पुट किया मैंने, 2 पुट किया है, तो U1 का जो मॉडुलस है वो लेस देन है U2 बाई 2 से। और अगर ऐसा है तो ये जो U1 का मॉडुलस है वो मेरे पास लेस होगा मॉडुलस ऑफ U2 से। सेम मेरे पास जो U2 का जो मॉडुलस है वो लेस हो जाएगा U3 के मॉडुलस से। दैट्स क्लियर। और अगर ऐसा हो गया तो यहां से देखिए भाई U2 माइनस U3, ये क्या हो गया भाई मेरे पास U2 माइनस U3, वो क्या हो गया, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, क्योंकि यहां से U2 ग्रेड लेस होगा U3 से, तो ये एक नेगेटिव आ गई, ये भी मेरे पास सेम एक नेगेटिव आ गई, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, इसी तरीके से ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, और सेम वे से सारी की सारी मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। क्या आ गई भाई, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। और अगर ऐसा हो गया तो ये जो समेशन UN है वो किसको कन्वर्ट कर गया, एक नेगेटिव रियल नंबर को कन्वर्ट कर गया भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, नेगेटिव रियल नंबर को कन्वर्ट कर गया। और वही मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि वो मेरे पास नेगेटिव रियल नंबर को सेटिस्फाइड करेगा, और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन है मेरा वो करेक्ट आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया भाई इसका। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन भी क्या हुआ भाई, करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आए, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है भाई। ओके, क्लियर है सूरज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या, उसके लिए जगह बना लेते हैं एक बार। अगर डाउट हो तो किसी के मन में तो मुझसे राइट कर सकता है भाई, पूछ सकता है मेरे से कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। अच्छा, किसी ने डाल रखा भाई, सर मैथ्स वाले बार्क में जा सकते हैं क्या? भाई उसके लिए तो देखिए मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को सलाह नहीं दे सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सपोज दैट सीक्वेंस fn इज ए सीक्वेंस ऑफ continuous रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड 0, 1 satisfying the following. For all x belonging to R, sequence fnx is a decreasing sequence. The sequence fn converges uniformly to 0. Let gnx equal to summation k equal to 1 to n minus 1 power of k f k x for all x belonging to R. Then sequence Gn is a Cauchy with respect to the supremum norm. Sequence Gn is uniformly convergent. Sequence Gn need not converge pointwise. There exists m greater than 0 such that modulus of Gnx is less than equal to m for all n belonging to natural number for all x belonging to R. मेरे पास क्या दे रखा भाई, मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है, और मेरे को ये कह रहा है कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है 0 को। तो क्या ये वाली जो सीरीज बनाऊंगा मैं,
वो मेरे पास यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी, या पॉइंट वाइज भी नहीं करेगी, या मेरे पास ये बाउंड, देखिए फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है कि ये मेरे पास बाउंडेड हो जाएगी, और फर्स्ट में कह रहा है कि कोसी हो जाएगी, ये जो सीक्वेंस बने, सीक्वेंस जीएन जो बनेगी। दैट्स क्लियर, क्लियर है सबको? तो एक काम कीजिए भाई, यहां से सबसे पहले तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, और 2 मिनट का टाइम है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है उसके बारे में बताइए भाई, ट्राई कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा भाई, एक मैं बात बता देता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास, एक ही रिजल्ट है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। यहां से मेरे पास जो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनती है, और अल्टरनेटिंग के लिए हमें, हमारे पास एक ही इस टाइप का एक ही रिजल्ट होता है। वैसे तो हमारे पास 2-3 रिजल्ट होते हैं, जैसे लेबनीज टेस्ट है, जैसे ड्रिकले टेस्ट है, एबल टेस्ट है, इन तीनों में से किसी न किसी एक का यूज होगा भाई, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो ये वाली सीक्वेंस दे रखी है, इसको मैं सीक्वेंस मान लेता हूँ, और इसको -1 पावर ऑफ के को सीरीज मान लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, इजीली मैं एक इन दो में से जो 3 टेस्ट बताए हैं मैंने, उन तीनों में से मैं एक को यूज कर सकता हूँ, आराम से यूज कर सकते हैं भाई हम उसको। तो एक बार ट्राई कीजिए, और 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई, फटाफट से बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का। अगर आया है तो भी बता दीजिए, अगर नहीं सोल्व हो रहा तो भी बता दीजिए। 1 2 का 4, सूरज ने बताया भाई 1 2 का 4। सूरज कौन सी थ्योरम का, कौन से रिजल्ट का यूज किया भाई आपने, ये बताइए, कौन से रिजल्ट का यूज किया है आपने यहाँ? कौन से रिजल्ट का यूज किया भाई? बता दीजिए भाई, इस रिजल्ट से आपने इसको ये बोल दिया? हाँ, इतना कंफर्म है, ये रिजल्ट बेस्ड है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चला हुआ है, सॉरी, अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ फंक्शन चला हुआ है, जो कि या तो लेबनीज से होगा, या ड्रिकले से, या एबल टेस्ट से, इन तीनों में से एक का यूज होगा। आप बताइए आपने किसका यूज किया है? देखिए भाई, इसमें यूज होगा ड्रिकले। कौन सा यूज होगा भाई? ड्रिकले टेस्ट। ड्रिकले टेस्ट का यूज होगा भाई, वो किसका है? सीरीज ऑफ ए फंक्शन के लिए। उसमें मेरे पास क्या क्या होता है, मेरे पास सीक्वेंस, एक तो जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस एफ एन एक्स आएगी, वो मेरे पास क्या हो, अच्छा, समेशन एफ एन एक्स हो भाई। तो ड्रिकले का तो मैंने, एक सेकंड एक सेकंड, यहां से अल्टरनेटिंग टेस्ट नहीं होता भाई कोई भी, अल्टरनेटिंग तो सीरीज ऑफ फंक्शन होता है, अल्टरनेटिंग टेस्ट थोड़ी है मेरे पास कोई। यहां से एक काम कीजिए, मेरे पास जो सीक्वेंस दे रखी है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स टू जीरो। अगर मैं यहां से लेबनीज का यूज कर रहा हूं, लेबनीज टेस्ट, लेबनीज देखिए भाई, वो क्या कहता है, मेरे पास सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, और वो अगर कन्वर्जिंग टू जीरो हो जाए, तो मेरे पास समेशन -1 पावर ऑफ के एफ के एक्स, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। लेबनीज टेस्ट का यूज कीजिए भाई,
दैट्स क्लियर। और यहां से अब एक काम कीजिए, जो मेरे पास सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो क्या होती है, कोसी। क्या होती है भाई, कोसी। और हर कोसी सीक्वेंस मेरे पास क्या होती है, बाउंडेड। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास इजीली आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड मेरे पास कह रहा है कि नीड नॉट कन्वर्स पॉइंट वाइज। लेकिन मेरे पास जब वो यूनिफॉर्म बना था उससे पहले क्या कंडीशन होती है कि वो मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है नीड नॉट कन्वर्स पॉइंट वाइज। ये तो गलत बात है ना भाई इसकी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है कि यहाँ से मॉडुलस ऑफ जी एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम। मीन्स ये वाली जो मेरे पास सीक्वेंस है जी एन की, मीन्स ये वाली जो सीरीज है वो क्या होगी, बाउंडेड। यस बाउंडेड होगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये कोसी होगी और हर कोसी मेरे पास क्या होती है, बाउंडेड। तो मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट होगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास इसका आंसर आएगा 1 2 का 4। 1 2 का 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेबनिज टेस्ट का यूज होकर होगा भाई ये, लेबनिज टेस्ट का रिजल्ट यूज होगा इसमें। दैट्स क्लियर। अगर इसमें किसी को कोई डाउट रहा तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास एक रीमान इंटीग्रल का क्वेश्चन है। रीमान इंटीग्रल का क्वेश्चन है भाई। रीमान इंटीग्रल का क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार मैं रीड डाउन कर लेता हूं क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई। देखिए भाई मेरे पास क्या है, गिवन एफ फ्रॉम क्लोज्ड 1/2, 2 टू आर। कोई भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया भाई। वी पुट जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। क्या कर लिया भाई मैंने, जी एक्स को इस टाइप से पुट कर दिया। उसके बाद मेरे पास जो x है वो क्या आ गया, बिलोंगिंग टू क्लोज्ड ए कोमा बी। यहाँ जी ऑफ एक्स मेरे पास कहाँ से आ रहा है, क्लोज्ड 1 2 से आ रहा है। तो एक पार्टीशन p बना दिया भाई क्लोज्ड 1 2 पर। और उसके बाद क्या ले लिया, यूपीजी और एलपीजी। यूपीजी एलपीजी का क्या मतलब है, वो अपर रीमान सम है, यूपीजी का मतलब है, और एलपीजी का मतलब है लोअर रीमान सम ऑफ जी। दैट्स क्लियर। और उसके बाद पूछ रहा है हमसे, फॉर सुटेबल एफ वी कैन हैव यूपीजी इक्वल टू एलपीजी। कि किसी सुटेबल एफ के लिए मैं क्या इसको यूपीजी और एलपीजी को इक्वल राइट कर सकता हूं, मीन्स अपर सम और लोअर सम को राइट कर सकता हूं। अपर सम और लोअर सम मेरे पास इक्वल आ सकते हैं। सेकंड में कह रहा है कि यूपीजी नॉट इक्वल टू एलपीजी। क्या मेरे पास फॉर सुटेबल एफ ऐसा हो सकता है कि अपर सम और लोअर सम अलग अलग आ जाए। क्या मेरे पास थर्ड में कह रहा है यूपीजी ग्रेटर देन इक्वल टू एलपीजी फॉर ऑल चॉइस ऑफ एफ होगा। फोर्थ में कह रहा है क्या मेरे पास यूपीजी स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा एलपीजी से फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ एफ। ये मेरे पास से रीमान इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और इसमें हमको जो भी एग्जाम्पल होगा भाई वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास कुछ सुटेबल ऐप के लिए पूछ रहा है, यहाँ भी फॉर ए सुटेबल ऐप के लिए पूछ रहा है। तो फर्स्ट दो एग्जाम्पल्स के लिए मेरे पास एक ऐप को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मेरे को एफ को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से मेरे पास एफ अगर मैं ले लेता हूं तो मेरे पास ऐसा हो जाएगा। सूरज का आंसर है भाई 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आपने सूरज फर्स्ट को बोल दिया तो सेकंड को क्यों नहीं बोला भाई। यहां भी तो मेरे पास एक सुटेबल एफ है, मीन्स मेरे पास ये थोड़ी है कि एफ एक थोड़ी है, एफ तो मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ले सकता हूं मैं 1/2, 2 से। दैट्स क्लियर। कोई भी मैं ले सकता हूं। और उसके बाद जी ऑफ एक्स मेरे पास इस टाइप से बनेगा। और फिर वहां से हम क्या निकाल सकते हैं आराम से, उसका अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम निकाल सकते हैं। किस पर, इस इंटरवल पर। और पी कोई भी पार्टीशन ले सकता हूं मैं।
चलिए, अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया तो मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं भाई। सबसे पहले एक बात देखिए भाई, नहीं भाई, यहां देखिए, आपने गलत इंटरवल लिया है। पार्टीशियन इसका लेना है ना, क्लोज्ड 1,0 का, क्योंकि जो जी ऑफ एक्स है वो तो मेरे पास क्लोज्ड 1,2 से आ रहा है ना। क्लोज्ड 1,2 से आ रहा है, उसमें तो एक्स जी ऑफ एक्स में, तो एफ वो तो मेरे पास किसका वो है, एफ का है भाई। जी में तो मेरे पास क्लोज्ड 1,2 से लेना है, एक्स क्लोज्ड 1,2 से बिलोंग कर रहा है। यहां जो मेरे पास अपर रीमान और लोअर रीमान निकालना है, वो किसका निकालना है, जी का। और जी का जो डोमेन है वो कहाँ है, उसमें जो एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, क्लोज्ड 1,2 पर, क्लोज्ड 1,2 पर। दैट्स क्लियर, क्लियर है। चलिए, चलिए भाई, क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे पास एक रिजल्ट होता है कि ऑलवेज मेरे पास जो अपर सम है वो लोअर सम से बड़ा या उसके इक्वल होता है, कि एल पी जी ऑलवेज मेरे पास लेस देन इक्वल टू होता है यूपीजी से। ऑलवेज मेरे पास ये कंडीशन होल्ड होती है भाई। अच्छा, अगर मेरे पास ये इक्वल हो गया तो क्या हो गया भाई, रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल सेटिस्फाइड हो जाएगा। मीन्स मेरे पास रीमान सम आ जाएगा। अगर मेरे पास ये इक्वल नहीं हुआ, स्ट्रिक्टली लेस रह गया, तो मेरे पास ये जो है वो रीमान इंटीग्रल नहीं बन पाएगा, नॉट रीमान इंटीग्रल। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, मैं मेरा जो पॉइंट है वो क्लियर है आप लोगों को, दैट्स क्लियर। अच्छा भाई, फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है कि यूपीजी मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस हो जाए एलपीजी से, ऐसा तो मेरे पास कभी भी नहीं होता। तो मेरे पास जो था फोर्थ ऑप्शन है वो तो इनकोरेक्ट हो गया। थर्ड में कह रहा है कि यूपीजी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एलपीजी से होगा, या तो मेरे पास वो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। यस, ये मेरे पास जर्नल है, इसकी क्या है कंडीशन है भाई। तो थर्ड मेरे पास ट्रू हो गया। अगर आप लोग चाहो तो देखिए, मैं एक बता भी सकता हूं किस तरीके से अपर रीमान सम ऑलवेज क्या होता है। अपर रीमान सम मेरे पास क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अपर रीमान सम, अगर मेरे पास ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, तो अपर रीमान सम में अगर मैं ये वाला पार्टीशन यहां से या ये वाला पार्टीशन लेता हूं ना, तो अपर रीमान सम में तो आता है इस करो के ऊपर का एरिया, और लोअर रीमान सम में आता है इस करो के नीचे का एरिया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एक तो आता है ऊपर का एरिया और एक आता है नीचे का एरिया। ऑलवेज मेरे पास जब मैं नीचे की ये वाली इस तरीके से क्या बनाऊंगा, इस तरीके से अगर मैं, देखिए एक तो मेरे पास इस टाइप से बने, इस टाइप से बने, जो भी ये मेरे पास ये क्वाड मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल बनेगी, वो एक तो इस टाइप उसके ऊपर से बने और एक उसके नीचे से बने। नीचे से बनेगी तो ये वाला जो एरिया है वो मेरा बच जाएगा, ऊपर से बनेगी तो ये वाला जो एरिया है वो मेरा ज्यादा आ जाएगा। दैट्स क्लियर। और ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा वाली ऑलवेज मेरे पास क्या होगी, ज्यादा वैल्यू होगी, उसका जो एरिया होगा वो ऑलवेज ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो मेरे पास अपर रिमांड सम ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा। तो अपर इंटीग्रल, अपर रिमांड सम मेरे पास ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा या फिर उसके इक्वल होगा। जब इक्वल हो गया तो मेरे पास जो एग्जैक्ट ये वाली जो मेरे पास बाउंड्री है उसका मेरे पास एरिया आ जाएगा, उसके नीचे नीचे का एरिया आ जाएगा अगर इक्वल हो गया तो। और वही मेरे पास क्या कहलाता है, रीमान इंटीग्रल या रीमान सम कहलाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से भाई इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है मेरा हो गया, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, कोई सुटेबल एग्जांपल्स ढूंढने पड़ेंगे।
या तो मेरे को इसके लिए क्लियर कट ये मना करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो मेरे को इसके इन दोनों के सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। सबसे पहले मैं सेकंड को देखता हूं भाई, सेकंड को देख लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेता हूं भाई। तो मेरे पास यहां से जी ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स के बराबर आ गया। अब क्या करता हूं, क्लोज वन कोमा टू दे रखा भाई मेरे पास, पार्टीशियन लीजिए इसका। पी मैं क्या ले लेता हूं, ज्यादा नहीं करता मैं, वन और थ्री बाई टू और टू, ये वाला पार्टीशन कर लेता हूं भाई। अच्छा आप लोग अब एक बात अगर ध्यान दो, तो यहां से क्या ये मेरे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, ये मेरे पास जो जी ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है क्या। देखिए कैसे इंक्रीजिंग, पहले इसको इंक्रीजिंग शो कर लीजिए भाई, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मेरे को क्या करना होगा भाई, उसके लिए मेरे को करना होगा यहां से अगर मैं यूपीजी निकाल रहा हूं ना, यूपीजी ये निकाल रहा हूं, तो मेरे पास पहला जो इंटरवल लिया वो वन से थ्री बाई टू, पहले जो पार्टीशन के दो ये पॉइंट लिए, तो यहां से मेरे पास एक तो पॉइंट आएगा, मीन्स एक तो इनका डिफरेंस आएगा थ्री बाई टू माइनस वन इसका मॉडुलस, और इन टू में जो मेरे पास जहां फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू आएगी। तो वन पर तो ये मेरे पास हाईएस्ट है नहीं, थ्री बाई टू पर होगा, तो जी ऑफ थ्री बाई टू मेरे पास आएगी। और प्लस में मेरे पास नेक्स्ट क्या आएगा, ये वाला जो मेरे पास पार्टीशियन है उसका लूंगा मैं। तो यहां से मेरे पास टू माइनस है वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू उसका मॉडुलस, और जी ऑफ यहां से जो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, टू पर आएगी इसकी, तो जी ऑफ टू मेरे पास आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मैं इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी शो कर सकता हूँ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो वहां से भी हो जाएगा मेरे पास कि बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू आएगी, छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू आएगी। और यूपीजी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास उस पार्टीशन के बीच में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास डी ऑफ टू पर आ रही है। नहीं डियर सूरज, ऐसा नहीं कह सकता मैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास एफ प्लस एफ वन बाई एक्स इंक्रीजिंग ऐसे नहीं बोल सकते हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। यहां से जी डैश एक्स निकालूंगा मैं, और जी डैश एक्स मेरे पास क्या आएगा भाई, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्र आएगा, जहां एक्स मेरे पास कहां से कहां लाई कर रहा है, एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज वन कोमा टू के बीच में लाई कर रहा है। और एक काम कीजिए भाई, अगर x मेरे पास वन के बराबर हो गया तो यहां से वन माइनस वन जीरो आ गया, जी डैश एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ गई। अगर मेरे पास इससे बड़ा हुआ तो मेरे पास ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वन में से ये कुछ ना कुछ घट रहा है। और यहां से मेरे पास ऑलवेज अगर मैं इसको क्या करूं, टू तक भी लेकर जाऊं, तो यहां से मेरे पास ऑलवेज ये जो वैल्यू है वो वन से तो कम ही होगी ना, ऑलवेज क्या होगी भाई, वन से लेस होगी ये वैल्यू। दैट्स क्लियर, क्योंकि x मेरे पास वन से टू के बीच में लाई कर रहा है, और उसका मैं रेसिप्रोकल करता जाऊंगा तो वो मेरे पास वन से कम वैल्यू आती चली जाएगी। क्योंकि अगर वन से कोई भी ग्रेटर वैल्यू लेता हूं मैं, और मान लिया x मैंने लिया ग्रेटर देन वन, और उसका क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो वन बाई एक्स मेरे पास क्या आएगा, लेस देन वन आएगा। तो यहां से ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू वन। तो यहां से जो जी और डैश एक्स आएगा वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा हो गया तो जी मेरे पास क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इस तरीके से हम निकालते हैं भाई, ऐसे नहीं है कि एफ अगर मेरे पास से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसा ही दूंगा, ध्यान देना भाई। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ऐसा ही दूंगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें मेरे को क्या करना है,
उसमें मेरे को अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम है वो दोनों सेम करने हैं। यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए भाई, यूपीजी वैल्यू निकालिए। यहां से जी ऑफ 3/2 क्या आएगा, 3/2 प्लस 2/3, और ये मेरे पास आ जाएगा 6। यहाँ से 9 आ जाएगा, प्लस में 3 ये आ जाएगा 2, ये 4, ये तो आ जाएगा 13/6। और जी ऑफ 2 मेरे पास किसके बराबर आए, अच्छा यहां से आ गया 1/2 इंटू में 13/6, प्लस में यहां से आया मेरे पास 1/2 इंटू जी ऑफ 2 की वैल्यू पुट कीजिए भाई, 2 प्लस 1/2, तो वो क्या आ गया 5/2। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। तो यहां से अब इनको सोल्व आउट कीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए, तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 है, यहाँ से 4 है, तो 12 आ जाएगा, और ये इधर 13 आ जाएगा, और इधर मेरे पास 15 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 28/12। तो यहाँ से मैं काट पीट कर इसको 7/3 राइट कर सकता हूँ। 7/3 आ गई भी मेरे पास। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। आराम से क्लियर है। 7/3 मेरे पास यूपीजी आया है। अब एलपीजी निकालिए भाई, मेन से इसका लोअर रिमान सम निकालिए, एलपीजी निकालिए, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, यहां से चेक कीजिए भाई। एलपीजी मेरे पास सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस 3/2 माइनस 1, वो आ गया 1/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, अब ये आ गया 1/2 मेरे पास, और इनटू में जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 मेरे पास कहां से आएगा, यहाँ जी ऑफ 1 आएगा 1 प्लस 1/2, तो वो आ गया 3/2। दैट्स क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास इनटू में 3/2, और प्लस में नेक्स्ट कीजिए भाई, यहाँ से 2 माइनस 3/2, और फिर यहाँ से जी ऑफ 3/2, वो मेरे पास 13/6 के बराबर है। तो यहां से आ गया 1/2 इंटू 13/6, 1/2 इंटू 13/6, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, दोबारा से 12 आ जाएगा, यहां से मेरे पास 9 आएगा, प्लस में यहां से मेरे पास 13 आएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 22/12, ये वैल्यू आ जाएगी। आप लोग चेक कर सकते हो, यह वैल्यू आ जाएगी, और 11/6 आ जाएगा मेरे पास, ये 11/6। अब आप लोग यहां से चेक कर सकते हो, एलपीजी तो मेरे पास 11/6 आया है, और यूपीजी मेरे पास किसके बराबर आया था, यहां से 7/3 के, 7/3 के आया था। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास ये दो यूपीजी और एलपीजी, यूपीजी और एलपीजी क्या है, नॉट इक्वल, मीन्स मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, क्या हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पर बात कीजिए। थर्ड ऑप्शन में मेरे को क्या लेकर आने भाई, इक्वल टू लेकर आने हैं। तो मेरे को एक एग्जांपल ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स को क्या लू मैं, अगर मैं यहां से एफ ऑफ एक्स को x माइनस 1/x ले लेता हूं, तो ये ले लिया भाई, यस सूरज अनइक्वल आ गए, 11/6 आया गया वो भाई, ठीक है सूरज, यू आर राइट, 11/6 और 7/3 वो अनइक्वल आ गए। अब क्या करता हूं मैं, इक्वल के लिए एफ ऑफ एक्स को ये ले लेता हूं, तो मेरे पास जो जी ऑफ एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1/x, और x की जगह क्या चेंज होगा फिर, एफ ऑफ 1/x, ये तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई, प्लस में मेरे पास एफ ऑफ 1/x की वैल्यू लेकर आनी है, वो क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस में 1/x और माइनस में x, ये वैल्यू आ जाएगी। आप क्लियरली चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरे को क्या है, एफ ऑफ 1/x मीन्स जहां जहां x है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ मेरे पास से एक तो यहाँ x था, उसका रेसिप्रोकल 1/x आ गया,
एक यहाँ मेरे पास x था, उसका रेसिप्रोकल माइनस एक्स, सॉरी x आ गया, तो यहाँ से मेरे पास g ऑफ x इसके बराबर आ गया भाई। अब इनको मैं काट पीट सकता हूँ, x से यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है तो कैंसल आउट, माइनस वन बाई एक्स, ये प्लस वन बाई एक्स है वो कैंसल आउट, तो यहाँ से g ऑफ x मेरे पास कॉन्स्टेंट 0 के बराबर आ गया। अब देखिए भाई, आप लोग इजीली चेक कर सकते हो, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, आप लोग चेक कर लेना। नहीं भाई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता मैं इसको, नहीं बोल सक पाऊंगा, क्योंकि यहां से जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वन माइनस से माइनस प्लस से वन बाई एक्स स्क्वेयर, सॉरी ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये मेरे पास ऑलवेज क्या है, मोनोटोनिक ग्रेटर देन जीरो रहेगा इसका डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मीन्स मेरे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ एक्स। लेकिन मेरे पास जब जी एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स किया, वो मेरे पास जीरो के बराबर आया, कॉन्स्टेंट फंक्शन आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आया भाई मेरे पास। जो सूरज आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स है, वो मेरे पास इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहां से देखिए भाई, एफ मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एफ मेरे पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन जी मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आया, नहीं आया ना भाई। तो यहां से मैं ये नहीं बोल सकता भाई कि अगर मेरे पास एफ इंक्रीजिंग हो गया तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसा होना कोई जरूरी नहीं होता। अच्छा भाई, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन में हम जानते हैं जो भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो रीमान होते हैं मेरे पास, उनका जो रीमान इंटीग्रल है, रीमान इंटीग्रेशन है, वो सेटिस्फाइड होता है, और वही फिर मेरे पास उनका जो रीमान, सॉरी जो अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम है वो क्या होता है, बराबर। तो यहां से मेरे पास ये फंक्शन है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को ये लेकर चला तो मेरे पास अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम दोनों इक्वल आ गए, तो फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर आए भाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है सबको? भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है देखते हुए, या सॉल्यूशन आप लोगों को समझ आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो सबको। अगर वीडियो को देखते हुए आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उस पर बढ़ने से पहले मैं एक बार यहां जगह बना देता हूं उसको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे भाई फिर, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। गोरे साईनाथ, यस सर, यस डियर। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, देखिए भाई, ये क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास, और जीरोज के बारे में कुछ ऐसा दिया गया है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या है मेरे पास, एफ मेरे पास इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां आप लोग एक काम करना, पर्टिकुलर चीज लेकर चलना और तब उसको सोल्व करना, तब आप इजीली सोल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। आप लोगों को अगर कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो वहां से कुछ पर्टिकुलर चीज अपने पास से बिल्कुल आसान से आसान चीज मानकर चलना, और फिर वहां से सोल्व करना, देख, और कुछ एलिमेंट, कुछ जो आपके वो होंगे, ऑप्शंस होंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से काम करना भाई। तो यहां से मेरे पास क्या दे रखा, देखिए एफ के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बोला गया, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला गया ओपन 0,1 पर। उसके बाद मेरे पास जी क्या बना दिया, एफ डैश प्लस आयोटा एफ है, जहां आयोटा का स्क्वायर -1 है, मीन्स आयोटा मेरे पास क्या है कि इमेजिनरी नंबर।
उसके बाद क्या बोला है, एफ डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ। एफ डैश जो है वो एफ के डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है भाई। उसके बाद ए कोमा बी दो एलिमेंट ले लिए इस ओपन इंटरवल 0,1 से, और दोनों के दोनों कंजिक्यूटिव जीरोज हैं एफ की। मीन्स अगर मैं एफ ऑफ ए करता हूं तो वो भी मेरे पास जीरो आता है, और एफ ऑफ बी करता हूं तो वो भी मेरे पास जीरो आता है। और ए और बी के बीच में कोई भी दो ऐसे पॉइंट नहीं है जिस पर मेरे पास क्या हो, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर मेरे पास जो फंक्शन की, उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करूं और वो मेरे पास जीरो के बराबर आ जाए, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, कॉन्जिगेटिव जीरोज हैं ये मेरे पास, कॉन्जिक्यूटिव जीरोज। कॉन्जिक्यूटिव जीरो का क्या मतलब है, इसके बाद यही जीरोज है मेरे पास, इनके बीच में कोई भी जीरो नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू होगी। सबसे पहले कह रहा है कि अगर मैं जी ऑफ ए को ग्रेटर देन जीरो ले लेता हूं तो क्या जी मेरे पास क्रॉसिस करेगा द रियल लाइन फ्रॉम अपर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन एट ए। अगर मेरे पास जी ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो मेरे पास क्या वो जो है जी ऑफ ए वो मेरे पास अपर हाफ प्लेन से लोअर हाफ प्लेन में आएगा। अगर मेरे पास ऐसा होता है कि अगर मेरे पास से अपर हाफ प्लेन से कोई वैल्यू लोअर हाफ प्लेन में जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो ग्राफ है वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज, ऐसा हम बोलते हैं। अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, अच्छा नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर जी ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है देन जी क्रॉसिस द रियल लाइन लोअर हाफ प्लेन टू अपर हाफ प्लेन। और अगर मेरे पास कोई इस टाइप का ग्राफ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। लोअर से अपर पर जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये दो चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर मेरे पास जी ऑफ ए और जी ऑफ बी दोनों के नॉट इक्वल टू जीरो हो तो मेरे पास जी ऑफ ए कोमा जी ऑफ बी हैव द सेम साइन या हैव द ऑपोजिट साइन, उसके बारे में बात कर रहा है। तो भाई 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार इस क्वेश्चन मैंने समझा दिया, एक बार खुद आप ट्राई कीजिए और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया उसके बारे में मुझे बताइए भाई। एक बार ट्राई कीजिए फिर मुझे बताइए अगर आप लोगों के की कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा अच्छे से। अच्छा मैंने समझा दिया आप लोगों को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए क्योंकि आपकी जो लाइकिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है भाई, थोड़े कम बच्चों ने लाइक किया इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कीजिए भाई। अगर समझ आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को। और 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर बनता है, अगर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, हम यहाँ सोल्व करने के लिए बैठे हैं, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है कि हर चीज आप लोगों को आ जाए, हर चीज तो मुझे भी नहीं आती, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम जब सीखेंगे तभी हमें चीजें क्लियर होंगी, तभी हमें आएंगा, तभी अलग अलग चीजों पर हम जब काम करेंगे तभी हमें समझ आता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि दूसरे के करवाने से नहीं आता, खुद करने से आता है। इस बात को मैं काफी बार बोल चुका हूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप लोगों को दूसरा करवाएगा तभी तब नहीं आ पाएगा, जब आप उस चीज को खुद करके देखोगे तब आपको मैथमेटिक्स आएगा। और जब भी किसी भी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन देखने जाओ तो सबसे पहले उसको कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, वैसे तो आप लोगों को उसको 3 से 4 बार ट्राई करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप उसके सॉल्यूशन को देख रहे हो, अगर आप लोग उसके सॉल्यूशन को देख रहे हो तो कम से कम एक बार तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उस ट्राई करने से आपको ये समझ आ जाता कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है और ये मेरे को करना है। अगर आपसे नहीं होता है और अगर सामने फिर आप सॉल्यूशन देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ थी, और लाइफ में आप कभी भी वो दोबारा गलती नहीं दोहराओगे। इसलिए मैं कहता हूं ऑलवेज किसी का भी अगर सॉल्यूशन देखने जाओ किसी भी क्वेश्चन का मैथमेटिक्स में तो सबसे पहले उसको ट्राई कीजिए, तब आपको मैथमेटिक्स आएगा, तब आपका नेट चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। आपको किसी की साइड देखने की जरूरत नहीं है।
अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो। सूरज 3 लग रहा है। सूरज ऐसे नहीं भाई, तुक्का नहीं लगाना। अगर आपको कंफर्म आया है तो बताइए, अगर नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए, कोई बात नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ऐसे तुक्का मत लगाइए, गैस मत कीजिए। सूरज फिर से आप गैस कर रहे हो। 3 और 4, 3 और 4 हो गए। 3 और 4 आपको पता है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ध्यान दे दीजिए, अगर थर्ड करेक्ट हुआ तो फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, और अगर फोर्थ करेक्ट हुआ तो थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक में कह रहा सेम साइन, एक में कह रहा ऑपोजिट साइन। ये कैसे बोल दिया कि आपने दोनों ट्रू हो जाएंगे? सूरज इस पर भी ध्यान दीजिए। जब कभी भी आप ऑप्शन करने जाते हो ना भाई, सबसे पहला काम आपका ये देखना होता है कि इसमें जो कंट्राडिक्शन है वो किस किस ऑप्शन में है, मीन्स कौन सा ऑप्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है। जैसे अगर मैं फर्स्ट के बारे में बात करूं तो फर्स्ट में कह रहा है रियल लाइन अपर हाफ प्लेन से लोअर हाफ प्लेन, और सेकंड में कह रहा है कि लोअर हाफ प्लेन से अपर हाफ प्लेन। अगर मेरे पास फर्स्ट करेक्ट हुआ तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, और अगर सेकंड करेक्ट हुआ तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे पास करेक्ट होने के चांसेस, अगर मैं देखिए भाई, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरे को कुछ भी नहीं पता, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, एक बार मैं ये जो अपनी बात है वो कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आपको करवाना स्टार्ट कर देता हूं। नहीं आ रहा तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए भाई, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं और मेरे को एक क्वेश्चन आ गया और उसके बारे में कुछ नहीं पता मेरे को, और तुक्का लगाना चाहता हूं मैं उस क्वेश्चन पर, तो पता क्या कीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि जो दो मीन्स कुछ एक जो ऑप्शंस हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ये चेक देखिए, इस क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, आप लोगों को क्लियरली पता चल गया, क्योंकि मेरे पास या तो फर्स्ट करेक्ट हो सकता है। अच्छा, एक बात और है, उनकी जो हाइपोथेसिस है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ मेरे पास हाइपोथेसिस सेम है, तो तब मेरे पास जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, उसमें एक बार तो कह रहा है अपर हाफ प्लेन से लोअर हाफ प्लेन, एक बार कह रहा है लोअर हाफ प्लेन से अपर हाफ प्लेन। तो दोनों में से क्या होगा? एक ही तो ट्रू हो सकता है, या तो मेरे पास वो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। दोनों में से क्या होगा? एक ही तो होगा। तो यहाँ से इन दोनों में से एक ही तो ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड में देखिए भाई, थर्ड ऑप्शन में क्या है मेरे पास, यहाँ दोनों में जो हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ ए जी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ ए जी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट्स क्लियर। और कंक्लूजन में क्या कह रहा है, एक बार तो जी ऑफ ए कोमा जी ऑफ बी को सेम साइन बोल रहा है, एक बार जी ऑफ ए कोमा जी ऑफ बी को ऑपोजिट साइन बोल रहा है। तो यहां से कंक्लूजन में या तो वो सेम साइन के होंगे या मेरे पास वो ऑपोजिट के होंगे। दोनों में से एक ही बात तो हो सकती है, या तो वो सेम साइन के होंगे या ऑपोजिट साइन के होंगे, दोनों इकट्ठी थोड़ी हो सकती है मेरे पास से। तो यहां से इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से टोटल जो ऑप्शन हुए वो कितने हुए? 2 ऑप्शन करेक्ट हुए। अब देखिए, पहले जो चांसेस थे ना आपके एग्जाम ये क्वेश्चन ठीक होने के, वो 0% थे, लेकिन जब आपने ये आपस में कंट्राडिक्ट करवा दिए तो आपके जो चांसेस हैं ठीक होने के वो 50% हो गए, 50% चांसेस हो गए। दैट्स क्लियर। तुक्का भी एक पर्टिकुलर वे से लगाया जाता है, इस तरीके से तुक्के भी नहीं लगाने चाहिए, इस तरीके से गैस भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए भाई, ये तो था एग्जाम में अगर आपको कभी गैस करना पड़ जाए, कभी आपको तुक्का लगाना पड़ जाए, तो उसको किस प्रकार से लगाएंगे उसके बारे में बात। अब चलते हैं, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्या मेरे पास, सबसे पहले ध्यान दीजिए भाई, एफ मेरे पास एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर मैं एफ को क्या ले लेता हूं, एक पोलिनोमियल मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं भाई? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मेरे पास कॉन्टिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है।
अच्छा, सेकंड चीज इसने दे रखा है ए कोमा बी पर मेरे पास क्या है, उसकी दो कंजुगेटिव जीरोज हैं। मैं मान लेता हूं भाई, उसको मान लेता हूं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यही मैंने पोलिनोमियल ले ली एफ ऑफ एक्स। इन दो कंडीशंस को, इस कंडीशन को फुलफिल करती हुई वो मेरे पास है कि ए पर भी वो जीरो देकर जाए और बी पर भी जीरो देकर जाए। तो एफ ऑफ एक्स मैंने यही मान ली भाई, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये जो पोलिनोमियल है इसकी जो जीरोज है वो मेरे पास ए पर भी है और बी पर भी है। दैट्स क्लियर। अब क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहां से ये एफ एक्स स्क्र आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। यहां से माइनस आ जाएगा बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। तो मीन्स मेरे पास यहां से आ गया एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आ गया भाई। अब क्या कीजिए भाई, मेरे को जी बनाने के लिए इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव भी कर लीजिए भाई। तो यहां से एफ डैश एक्स कीजिए, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2x माइनस ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इतनी चीजें समझ आई भाई। अब क्या कर लीजिए, अब यहां से जी को बनाइए भाई। जी मेरे पास क्या आएगा, देखिए भाई, जी मेरे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, वो निकालिए। यहां से आप लोग क्लियरली शो हो रहा है भाई आप लोगों को कि जो जी ऑफ एक्स है एफ डैश मीन्स 2x माइनस ए प्लस बी, एफ डैश 2x माइनस ए प्लस बी, ये है मेरे पास। और प्लस में आयोटा एफ, एफ मेरे पास किसके बराबर है भाई, एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसके बराबर है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मेरे पास जी ऑफ एक्स आ गया, ये वैल्यू आ गई जी ऑफ एक्स की। अब एक अब एक काम कीजिए, यहां से मेरे पास जी ऑफ ए अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा, जी ऑफ ए निकाल लेता हूं मैं एक बार। तो जी ऑफ ए अगर मैं निकालने जाऊं तो मेरे पास यहां से जी ऑफ ए क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए निकाला। अच्छा, इसको तो मैं वहीं से निकाल लेता हूं। कैसे, मेरे पास जी एक्स क्या है, वो है मेरे पास एफ डैश एक्स प्लस आयोटा एफ ऑफ एक्स, ये है मेरे पास। अगर मैं जी ऑफ ए निकालना चाहता हूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, वैसे तो यहां से भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आगे चलकर, लेकिन अगर आपको जी ऑफ ए निकालना है तो यहां से यहीं से निकाल लेते हैं। ये तो मैंने इसलिए बताया था कि एफ को हमने वो मान लिया, ये वाली पोलिनोमियल मानकर चला हूं, और उसके बाद जी मेरे पास इसके बराबर होगा। अब मेरे पास अगर मैं जी ऑफ एक्स है तो मेरे पास ये है ना, एफ डैश प्लस आयोटा एफ एक्स। अब अगर जी ऑफ ए निकालना तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह ए पुट कर दूंगा, एफ डैश ए प्लस आयोटा एफ ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास। और एफ ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ए है वो फंक्शन एफ की क्या है, जीरोज है। तो यहां से एफ ऑफ ए मेरे पास जीरो के बराबर हो गया। तो मेरे पास जी ऑफ ए किसके बराबर आ गया भाई, जी ऑफ ए आ गया मेरे पास एफ डैश ए के बराबर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है इतना। अब एक काम कीजिए, फर्स्ट दो ऑप्शंस में मेरे पास जी ऑफ ए क्या दे रखा है, ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। तो यहां से मेरे पास जो जी ऑफ ए है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। देखिए भाई, एफ एक्स कैसे लिए हैं उसके बारे में दोबारा बता देता हूं। मेरे पास एफ क्या होना चाहिए, एक तो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए भाई वो। सेकंड, मेरे पास उसकी दो कॉन्जिक्यूटिव जीरो हैं ए कोमा बी पर, ये वाली ये राइट कर रखा है भाई यहां पर। यहां से तो मैंने क्या कर लिया, एक पोलिनोमियल मान ली। पोलिनोमियल मेरे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। अच्छा भाई, पोलिनोमियल किस टाइप की मानी, मैंने x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ये वाली मान ली कि a पर भी उसकी जीरो है, b पर भी उसकी जीरो है मेरे पास। तो इस टाइप से मैंने उसको मान लिया भाई, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी।
अब अगर मैं इसके अंदर एफ ऑफ ए पुट करूंगा तो ये मेरे पास जीरो के बराबर नहीं आ जाएगा। यहां से मेरे पास क्या होगा, ए माइनस ए वो जीरो हो जाएगा। यहां से इंटू में ए माइनस बी इंटू जीरो जीरो आएगा मेरे पास। और एफ ऑफ बी भी मेरे पास किसके बराबर आएगा, यहां से जीरो के बराबर। मेरे को सिर्फ इतना ही बोला गया है कि एफ मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसकी मेरे पास कॉन्जुगेटिव जीरोज होनी चाहिए ए कोमा बी पर। और वही दोनों हाइपोथेसिस मैंने क्या, देखिए भाई यहां मेरे पास ऐप के बारे में बोला क्या गया है, ऐप तो मैं कोई भी ले सकता हूं। हाँ आर्बिट्रेरी ले सकता, रैंडम ले सकता हूं भाई। यहां ये थोड़ी बोला गया है कि पर्टिकुलर मेरे पास ऐप ये है। मेरे पास तो ये बोला गया भाई इन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाइड करता हुआ ऐप मेरे पास ये है। तो इन जो दो हाइपोथेसिस है ना उनको सेटिस्फाइड करवा दूं मैं, और ऐप को कोई भी रैंडमली उठा लूं मैं, कोई भी उठा सकता हूं मैं। अच्छा अगर आप लोग इस एफ ऑफ एक्स को नहीं लेना चाहते तो इसको छोड़िए, छोड़ दीजिए, आप चेंज कर लीजिए, क्या बात होगी, छोड़ दीजिए। ये लीजिए भाई एफ में ये नहीं ले रहा, छोड़ दीजिए। एफ क्या डायरेक्ट, अब एफ क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और मेरे पास एफ क्या, एफ ऑफ ए पर मेरे पास क्या है, उसकी जीरोज है। एफ ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। एफ ऑफ बी मेरे पास किसके बराबर है, वो भी जीरो के बराबर है क्योंकि बी भी मेरे पास जीरोज है। एक्स क्लियर, इतना हुआ। अब क्या दे रखा भाई मेरे को, उसको छोड़ दीजिए, फंक्शन वो लिया था हमने, पोलिनोमियल लिया था, वो तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिया गया था। उसको छोड़ दीजिए, अगर आप लोग डायरेक्ट समझना चाहते हैं डायरेक्ट समझिए। यहां से एफ ऑफ ए मेरे पास जीरो के बराबर है, एफ ऑफ बी मेरे पास जीरो के बराबर है। अब क्या करता हूं, जी ऑफ जी बनाता हूं। जी मेरे पास क्या, अगर मैं जी ऑफ एक्स राइट करना चाहूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, एफ डैश एक्स प्लस आयोटा एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब क्या कर लेता हूं, जी ऑफ ए, क्योंकि यहां मेरे पास किसकी जरूरत है, जी ऑफ ए की जरूरत है। ये रही भाई, उसको मेरे को पॉजिटिव लेकर चलना है तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, जी ऑफ ए की वैल्यू निकालूंगा। और जी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जी ऑफ ए करूंगा तो एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, ए पुट कर दूंगा, तो एफ डैश ए प्लस आयोटा एफ ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से एफ ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर है, जीरो के बराबर, ये रहा भाई, ये रहा। तो यहां से मेरे पास जी ऑफ ए किसके बराबर आ गया, एफ डैश ए के। और पहले दोनों ऑप्शंस में उसको क्या लेकर चलना है, पॉजिटिव। तो मेरे पास यहां से एफ डैश ए भी क्या हो गया, पॉजिटिव। एफ डैश ए क्या हो गया भाई, पॉजिटिव। अब एफ डैश ए पॉजिटिव हो गया मीन्स सीधी सीधी बात पता क्या हो गई, यहां से मेरे पास जो फंक्शन होगा ना ए के कुछ नेबरहुड में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ए के नेबरहुड में वो इंक्रीजिंग होगा। और मेरे पास यहां से जी ऑफ ए पहले ही ग्रेटर देन जीरो दे रखा है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मेरे पास वो जो फंक्शन है, ग्राफ है, वो और ऊपर की साइड जाएगा बजाय किसके, नीचे की साइड आने के। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहाँ अभी अभी मैं बताकर आया था आप लोगों को, इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो नीचे के हाथ से ऊपर की साइड जाता है और डिक्रीजिंग मेरे पास ऊपर वाले हाथ से नीचे की साइड आता है। तो मेरे पास कैसा फंक्शन आया है, इंक्रीजिंग फंक्शन आया है। तो यहां से मेरे पास क्या होगा भाई, नीचे से ऊपर की साइड जाएगा। तो यहां से लोअर हाफ प्लेन से अपर हाफ प्लेन जाएगा मेरे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। भाई अब तो क्लियर है ना आप लोगों को, गोरे साईनाथ। आपका एक बार तो एग्जैक्ट नाम बता दीजिए मुझे, एग्जैक्ट नेम क्या है आपका वो बता दीजिए। और ये बताइए क्या आपको ये अब जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ है। अगर अब भी डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है हमें। वो जो आप लोगों को पोलिनोमियल लिया था मैंने, वो आप लोगों को समझाने के लिए लिया गया था भाई, ताकि आप लोग इजिली वेरीफाई कर सको उस चीज को, आराम से उस चीज को पर समझ सको। अगर डायरेक्ट करना चाहते तो इस तरीके से डायरेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम नो इश्यू।
ओके सूरज, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई भाई मेरे पास किसके बारे में, भाई आपका नाम और बता दीजिए एक बार। गोरे साईनाथ, नाम और बता दीजिए आपका जो एग्जैक्ट नेम है। चलिए भाई, अब थर्ड ऑप्शन पर और फोर्थ ऑप्शन में से एक ट्रू होगा। आप लोग चेक कीजिए भाई कौन सा ट्रू होगा। क्या दे रखा भाई मेरे पास, यहां दे दिया भाई जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो दे दिया भाई। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, जी ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर आया था, वो आया था एफ डैश ए के। और जी ऑफ बी भी मेरे पास किसके बराबर आ गया भाई, जी ऑफ बी मेरे पास आ गया एफ डैश बी के। हमने अभी अभी किया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अच्छा जी ऑफ बी अगर आप लोग बोलो ना कि सर जी ऑफ बी मेरे पास एफ डैश बी के बराबर कैसे आया, तो देखिए भाई जी ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर है, एफ डैश प्लस आयोटा एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर है ना, यहां से एक्स आएगा यहाँ। अब क्या कर लूंगा, जी ऑफ बी करना है मेरे पास, वो किसके बराबर होगा, एफ डैश बी प्लस आयोटा एफ ऑफ बी के। और बी मेरे पास क्या है, ये दे रखा भाई, वो कंजिक्यूटिव जीरोज है मेरे पास एफ की, वो मेरे पास कंजिक्यूटिव जीरोज है एफ की। तो यहां से एफ ऑफ बी मेरे पास किसके बराबर हो गया, वो जीरो के बराबर हो गया। तो यहां से मेरे पास जी ऑफ बी किसके बराबर आ गया, एफ डैश बी के बराबर आ गया। दैट्स क्लियर। अब मेरे पास क्या दे रखा भाई, ध्यान दीजिए, जी ऑफ ए और जी ऑफ बी नॉन जीरो दे रखे हैं। तो यहां से एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो। एफ डैश ए एंड एफ डैश बी वो दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो होंगे दोनों के दोनों। अब एक बात है, या तो एफ डैश ए मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, या एफ डैश बी मेरे पास क्या होगा, एफ डैश बी वो मेरे पास से ग्रेटर देन जीरो होगा, सॉरी एफ डैश बी वो मेरे पास फिर लेस देन जीरो होगा। क्यों होगा भाई, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। यहां से अगर एफ डैश ए मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, तो ए का एक नेबरहुड मिलेगा मेरे पास, जहां मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है भाई, और इंक्रीज कर रहा है तो, और मेरे को बी पर क्या करना है, एफ ऑफ बी मेरे पास जीरो के बराबर आना चाहिए। तो वापस मेरे को लेकर आना वो जीरो पर, फंक्शन का ग्राफ जीरो पर लेकर आना है, तो वो मेरे पास से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स मेरे पास यहां से एफ डैश बी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। दोबारा चेक कर लीजिए, दोबारा बता देता हूं, यहां इसको छोड़िए भाई, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार ग्राफ से आप लोगों को क्लियर करता हूं इस चीज को। देखिए मेरे पास क्या है, यहां से मेरे पास दो ही कंडीशन है, जी ऑफ बी जी ऑफ सॉरी जी ऑफ ए जी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहां से मेरे पास क्या निकला, एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों नॉन जीरो हैं। तो एफ डैश ए मेरे पास क्या होगा भाई, एफ डैश ए या तो मेरे पास पॉजिटिव होगा, या मेरे पास और एफ डैश ए मेरे पास नेगेटिव होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास एफ डैश ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ जाएगा इंक्रीजिंग, मींस मेरे पास ए का एक नेबरहुड मिलेगा, ए का एक नेबरहुड मिलेगा, जहां मेरे पास फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फंक्शन क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। तो यहां से ये मेरे पास फंक्शन है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, और इस पर मेरे पास क्या हो गया, एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है। तो इस पर मेरे पास से क्या है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। एफ ऑफ ए पर तो मेरे पास वो जीरो होगा, उसके बाद मेरे पास फंक्शन है एक नेबरहुड मिलेगा जहां पर इंक्रीज किया है। दैट्स क्लियर। और उसके बाद एफ डैश बी मीन्स एफ ऑफ बी पर भी मेरे पास वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहां से मेरे पास ये पॉइंट एफ ऑफ बी मान लेता हूं मैं, तो एफ ऑफ बी पर मेरे पास ये क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए।
तो एक बार मेरे पास वो इंक्रीज किया था तो दोबारा वो पॉजिटिव वैल्यू चली गई थी। अब जीरो करने के लिए वो मेरे पास कम नहीं होगी, जीरो करने के लिए वो मेरे पास डिक्रीज होगी। दैट्स क्लियर। और जब मेरे पास डिक्रीज होगी तो वहां से मेरे पास जो एफ डैश बी है वो क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। दैट्स क्लियर कि जब मेरे पास एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो आया तो एफ डैश बी मेरे को क्या करना पड़ा, लेस देन जीरो करना पड़ा भाई। एफ डैश बी मेरे को क्या करना पड़ा, लेस देन जीरो करना पड़ा। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, कौन सी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, मेरे पास जो कंजुगेटिव जीरोज वाली कंडीशन थी उसको फुलफिल करने के लिए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से क्या है, एफ डैश, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अगर आप लोग ये क्लियर हो गया है तो आप लोगों को सेकंड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्लियर है। चलिए अब यहां से देखिए भाई, एफ डैश ए मेरे पास लेस देन जीरो है तो ए का एक नेबरहुड मिलेगा, ए माइनस एप्सिलॉन को ए प्लस एप्सिलॉन, इस टाइप का, कि वहां मेरे पास जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, इस तरीके से जाएगा। यहाँ एफ ऑफ ए है, डिक्रीज कर गया उसके बाद, तो मेरे पास एफ ऑफ बी ये मान लिया मैंने, उस पर दोबारा से जीरो आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करेगा तो मेरे पास जो फंक्शन है मीन्स एफ ऑफ बी का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मेरे पास एफ डैश ए लेस देन जीरो लिया मैंने तो एफ डैश बी मेरे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हुआ। यहां से आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हो, यहां से आप लोग क्लियरली देख सकते हो। उसको जीरो लाने के लिए मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा वापस से। दैट्स क्लियर। तो यहां से एफ डैश से ए अगर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है तो एफ डैश बी मेरे पास लेस देन जीरो है। तो यहां से मेरे पास है, और एफ डैश ए मेरे पास किसके बराबर है, जी ऑफ ए के, और एफ डैश बी मेरे पास किसके बराबर है, जी ऑफ बी के। तो अगर वो नॉन जीरो है तो मेरे पास से यहां से जी ऑफ ए और जी ऑफ बी क्या है, ऑपोजिट साइन। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है सबको किस तरीके से हुआ है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो सेकंड एंड फोर है भाई, सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? अगर डाउट बचा है तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लियर हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भाई। अगर क्लियर हुआ है तो बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार उसको करने के लिए यहां मैं जगह बना देता हूं भाई, अगर डाउट रहेगा तो भी बता दीजिए आप लोगों का। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ओके सूरज, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज का मेरे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है भाई। क्या है, एक्स मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, मीन्स मेरे पास जो सेट होता है ना जिस पर हम मीट्रिक बनाते हैं, मीन्स एक तो हमारे पास क्या होता है, सेट होता है, एक फंक्शन होता है, दो चीजें लेते हैं हम मीट्रिक में। दैट्स क्लियर। ओके साईनाथ, थैंक यू रिस्पॉन्स करने के लिए। देखिए भाई, मेरे पास एक सेट होता है, एक फंक्शन होता है मैट्रिक स्पेस के अंदर। फंक्शन तो हमें उसको डिनोट करते हैं D1 वगैरह से, इनसे। और सेट मेरे पास जिस पर वो डिफाइन किया जाता है उसके बारे में होता है। तो यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है, एक्स एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया अभी, और द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि मेरे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर का सेट दिया गया, सीधी सी बात है भाई। उसके बाद क्या बोला गया है, कंसीडर द मीट्रिक, दो मीट्रिक बना दी भाई, इस तरीके से गिवन है D1 m को माइन मॉडुलस ऑफ m को माइनस n, m को माइन बिलोंगिंग टू x है।
सेकंड है मेरे पास D2 m कोमा n इक्वल टू 1/m माइनस 1/n m कोमा n बिलोंगिंग टू x है। और उसके बाद क्या कह रहा है x1 कोमा x2 डिनोट द मीट्रिक स्पेस। x1 और x2 मेरे पास से मीट्रिक स्पेस को डिनोट कर रहे हैं इस टाइप से। देन मेरे पास क्या कहता है कि x1 मेरे पास कंप्लीट आएगा, x2 मेरे पास कंप्लीट आएगा, x1 मेरे पास टोटली बाउंडेड आएगा, x2 मेरे पास टोटली बाउंडेड आएगा। उसके बारे में बात कर रहा भाई। तो भाई साईनाथ यहाँ तो कोई भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग मेरे अन अकेडमी लर्नर ऐप पर जाओगे ना, अन अकेडमी लर्नर ऐप, वहां आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल होता है। यहां जाइए अन अकेडमी लर्नर ऐप पर, और उसमें मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं, उसके अंदर मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं। और फ्री क्लासेस को मैं लेने का तरीका बता देता हूं आप लोगों को एक बार। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करना। क्या प्रोमो कोड अमित M10, इसके साथ अगर आप अनलॉक करोगे तो वहां की मेरी सारी की सारी फ्री क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और वहां मेरे पास जो टॉपिक चला हुआ है ना, वो रियल एनालिसिस का चला हुआ भाई। तो अगर आप रियल एनालिसिस में भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये चला हुआ है, वन वेरिएबल की लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, अगर आप लोग वो करना चाहते हैं तो वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ तो आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगा भाई यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता भाई। सूरज का तो आंसर भी आ गया भाई इसके बारे में, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आया है कि अच्छा भाई सेकंड और फोर्थ में दोनों को मना कर रहा है ये दो, ये x2 मेरे पास ना तो कंप्लीट है ना मेरे पास टोटली बाउंडेड है। चलिए देखते हैं। अच्छा साईनाथ ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को, इसके बारे में क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अन अकेडमी लर्नर ऐप, इस पर जाकर आप क्लास ले सकते हैं और वहां पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा आराम से। हाँ सेकंड वाला भी मीट्रिक है भाई सूरज, सेकंड वाला भी मीट्रिक है। चारों में चारों ये कंडीशन फुलफिल करेगा, आप लोग ये क्लियरली चेक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चारों की चारों ये कंडीशन फुलफिल करेगा, आप लोग आराम से देख सकते हो। अच्छा सारी की सारी जो कंडीशंस होंगी ना, ये मॉडुलस अपने साथ से कर लेगा, अपने हिसाब से कर देगा, मॉडुलस करवा देगा ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अच्छा चलिए भाई 2 3 4 हो गया भाई। देखिए भाई सबसे पहले तो आप कंप्लीट के बारे में बात कीजिए कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कौन सी होती है। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए भी कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है, तब जाकर मैं उसके बारे में बात कर पाऊंगा। तो यहां से एक बात देखिए, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस वो होता है अगर वहां कोई भी कोसी सीक्वेंस हो, कोई भी कोसी सीक्वेंस उसके अंदर है तो वो मेरे पास पक्का कन्वर्जेंट होनी चाहिए उसी सेट के अंदर, सेट एक्स के अंदर वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मेरे पास वो क्या होगी, कोसी सीक्वेंस कोई भी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। अगर अब मैं बात करूं टोटली बाउंडेड की, टोटली बाउंडेड की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास हर सीक्वेंस के पास, कोई भी मैं सीक्वेंस लेता हूं एक्स सेट से, उसके पास मेरे पास एक सब सीक्वेंस होनी चाहिए, सब सीक्वेंस जो कि क्या हो, कोसी हो, जो कि कोसी हो मेरे पास, कोसी सीक्वेंस सब सीक्वेंस हो मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मेरे पास टोटली बाउंडेड होता है और ये मेरे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है। हाँ वही तो बोला है सूरज मैंने, कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट इन एक्स, अगर ऐसा होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगी। और टोटली बाउंडेड में मेरे पास क्या होगा कि जो भी सीक्वेंस है
उसकी कम से कम एक सब सीक्वेंस ऐसी हो जो कि कोसी हो मेरे पास। दैट्स क्लियर। ये दो चीजें होती हैं भाई मेरे पास। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशंस होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पर, D1m n पर। तो यहां से आप इसको क्या बोल सकते हो, यूजुअल मीट्रिक भी बोल सकते हो, यूजुअल मीट्रिक। और जो भी यूजुअल मीट्रिक होती है किसी भी सेट पर, वो मेरे पास कंप्लीट होती है। अच्छा आप लोग चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो कि अगर कोई भी कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी सेट एक्स के अंदर। आराम से आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि यहां से अगर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लूंगा, उनका जो डिफरेंस है वो भी मेरे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। क्या आएगा भाई, नेचुरल नंबर आएगा एक। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मैं इजिली ये चीज शो कर सकता हूं कि अगर कोई भी मैं यहां से क्या लेता हूं, सीक्वेंस लेता हूं, कोई भी एक सीक्वेंस उठाता हूं, अगर वो कोसी हुई तो वो मेरे पास नेचुरल नंबर की ही सीक्वेंस होगी। और नेचुरल नंबर की कोई भी सीक्वेंस है वो मेरे पास खुद पर ही अगर कन्वर्ज करती है तो खुद पर कन्वर्ज करती है। और नेचुरल नंबर की जो भी सीक्वेंसेस होती हैं वो मेरे पास, सॉरी, अगर कोई भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है वो अगर कन्वर्ज करेगी तो वो खुद पर करेगी। अच्छा मेरे पास एक रिजल्ट ये भी होता है कि अगर मैं आर में बात कर रहा हूं तो मेरे पास आर का कोई भी सबसेट है, उसमें अगर कोई भी कोसी सीक्वेंस होगी तो वो पक्का कन्वर्जेंट होगी, और जो कन्वर्जेंट होगी वो कोसी होगी, आर पर पक्का होगी ऐसा। दैट्स क्लियर। और नेचुरल नंबर के केस में मैं ये बता चुका हूं कि अगर वो कन्वर्ज करेगी तो पक्का नेचुरल नंबर पर करेगी। और मेरे पास अब ऑपोजिट कीजिए कि अगर मेरे पास कोई भी कोसी सीक्वेंस है, सॉरी कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वो क्या होगी, कोसी, क्योंकि एन मेरे पास क्या है, आर का सबसेट है। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, जो भी कोसी सीक्वेंस होगी वो सेट एक्स के अंदर ही कन्वर्ज करेगी। तो यहां से x1 तो बन जाएगा कंप्लीट मेरे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रू मेरे पास। सेकंड ऑप्शन मेरे पास x2 क्या कह रहा है कि x2 कंप्लीट होगा भाई। और यहां से मेरे पास जो मीट्रिक बनाई है इसने इस टाइप की बना दी भाई, 1/m माइनस 1/n का मॉडुलस टाइप की। एक काम कर लेता हूं मैं, m को क्या ले लेता हूं, या n को ले लीजिए आप, दोनों में से एक को ले लीजिए, 2m मान लीजिए, n को मान लीजिए भाई 2m। n को क्या मान लिया, 2m मान लिया। मैं मान सकता हूं क्योंकि m और n कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है यहां से x के। तो एक मैंने n नेचुरल नंबर ले लिया, तो दूसरा मैंने क्या ले लिया, 2m नेचुरल नंबर हो गया, उसका मीन्स उसका 2 टाइम्स ले लिया भाई। दैट्स क्लियर। अब क्या करता हूं मैं, D2m को मैं n लेता हूं, D2m को मैं n लिया तो मेरे पास वो क्या आ गया, 1/m माइनस 1/2m, इसका मॉडुलस आ गया। अब यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां से 2m को मैं एलसीएम ले लेता हूं, यहां से मेरे पास 2 आ जाएगा, यहां से -1, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2m। और अगर मैं अब ये वाली सीक्वेंस ले लेता हूं तो ये मेरे पास जीरो को कन्वर्ट कर रही है, और जीरो मेरे पास किसके अंदर नहीं है, एक्स के अंदर नहीं है। तो यहां से मेरे पास एक क्या आ गई, कोसी सीक्वेंस आ गई, जो कि मेरे पास क्या है, किसको कन्वर्ट कर रही है, वो मेरे पास जीरो को कन्वर्ट कर रही है, नेचुरल नंबर से बाहर के नंबर को कन्वर्ट कर रही है। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई यहां से ध्यान रखना, मैंने ये क्या लिया था, कोसी सीक्वेंस, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, और कोसी सीक्वेंस की यही डेफिनेशन होती है मेरे पास। दैट्स क्लियर। कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ an प्लस p माइनस np लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए तो इसी का यूज किया भाई मैंने, n को क्या ले लिया 2m, मीन्स उसका 2 टाइम्स ले लिया मैंने, और उसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगर मैं 2m या 2m से ज्यादा n को की वैल्यू ले रहा हूं,
एन की वैल्यू अगर मैं 2m या 2n से ज्यादा ले रहा हूं तो ऑलवेज ये जो मॉडुलस है ना वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे और ये वाली मेरे पास किसको टेंड कर रही है, जीरो को टेंड कर रही है, और जीरो को टेंड कर रही है तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस ऐसी आ गई जो कि कोसी है लेकिन एक्स में कन्वर्ज नहीं कर रही, तो यहां से मेरे पास जो x2 है वो क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। दैट्स क्लियर। चलिए भाई, अगर ये क्लियर है तो थर्ड और फोर्थ पर बात करता हूं मैं, टोटली बाउंडेड पर बात करता हूं। टोटली बाउंडेड पर बात करेंगे भाई अब। अच्छा ये बता दीजिए, ओके क्लियर है, थैंक यू सूरज। चलिए अब टोटली बाउंडेड पर बात करता हूं। x1 के लिए मेरे पास एक सीक्वेंस मान लेता हूं मैं, ए एन इक्वल टू सीक्वेंस एन, ये मान लिया भाई मैंने। और इस सीक्वेंस की मेरे पास सब सीक्वेंस देखूं तो मैं कोई भी सब सीक्वेंस मेरे पास क्या नहीं है, इसकी कोई भी सब सीक्वेंस ले लीजिए आप, वो मेरे पास ऑलवेज क्या होगी, अनबाउंडेड होगी, ऑलवेज अनबाउंडेड होगी। कोई भी सब सीक्वेंस उठाता हूं मैं, क्योंकि सब सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट टर्म्स अगर मैं इस टाइप से लूंगा तो वो ऑलवेज मेरे पास क्या होगा, ऑलवेज मेरे पास अनबाउंडेड आएगी। सेकंड, और मैं जानता हूं कोई भी जो, अच्छा कोई भी कोसी सीक्वेंस है वो मेरे पास क्या होती है, वो इंप्लाई करती है बाउंडेड की, वो जो सीक्वेंस होगी वो पक्का बाउंडेड होगी। अगर मैं इसका कंट्रा पॉजिटिव लगाऊं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड है मींस अनबाउंडेड है, तो वो मेरे पास क्या होगी, नॉट कोसी होगी, नॉट कोसी होगी। दैट्स क्लियर। और इस सीक्वेंस की हर मेरे, अच्छा ये जो सीक्वेंस है वो मेरे पास है इस सेट के अंदर है, यस इस सेट के अंदर है। और सेकंड थिंग, यहां से जो भी मेरे पास है इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी वो मेरे पास क्या होगी, अनबाउंडेड होगी, उसकी जो सब सीक्वेंस है सारी की सारी अनबाउंडेड है, और सारी की सारी अनबाउंडेड है तो वो मेरे पास कभी भी कोसी नहीं हो सकती, और कोसी नहीं हो सकती तो मेरे पास मींस इस सीक्वेंस के पास कोई भी सब सीक्वेंस ऐसी नहीं मिली जो कि कोसी हो। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास जो x1 है वो क्या हो गया, नॉट टोटली बाउंडेड। क्योंकि टोटली बाउंडेड की क्या डेफिनेशन थी, अगर कोई भी मैं सीक्वेंस लेता हूं तो उसके पास मेरे पास एक सब सीक्वेंस मिलनी चाहिए जो कि कोसी हो, कम से कम एक तो ऐसी मिलनी चाहिए मेरे को, कम से कम एक तो मेरे पास ऐसी मिलनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया, x1 इज नॉट टोटली बाउंडेड आया है, तो मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकोरेक्ट। अब फोर्थ ऑप्शन पर आएंगे भाई। फोर्थ ऑप्शन पर आइए। फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास क्या कह रहा है, टोटली बाउंडेड बताना है x2 को। क्या आप लोग इजिली प्रूव कर सकते हो कि ये टोटली बाउंडेड है, इसको टोटली बाउंडेड प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे भाई, मेरे को क्या करना है भाई, कोई भी सीक्वेंस लेता हूं मैं यहां से, तो मेरे पास वो क्या होने, अगर कोसी हो गई तो वो उस मीन से कोई भी सीक्वेंस, सॉरी यहां से लेता हूं मैं और इस टाइप की लेता हूं, कोई भी सीक्वेंस ले ली मीन्स वो मेरे पास इस टाइप की आएगी, 1/m टाइप की आएगी मेरे पास। और ध्यान दीजिएगा भाई 1/m टाइप की आएगी, तो उसको मैं क्या करूं कि मीन्स यहां से एक चीज प्रूव कर ले, छोड़ो इसको, एक चीज प्रूव कर लेते हैं। कोई भी यहां से मैं क्या ले लेता हूं, एक सीक्वेंस उठाता हूं, उसके पास मेरे पास क्या होगी, पक्का एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगी, पक्का एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगी, मोनोटोन सब सीक्वेंस। अब एक चीज शो कर दूं मैं, ये जो मेरे पास से है इस टाइप की कोई भी सब सीक्वेंस होगी, अगर मैं उसको बाउंडेड और शो कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास कोसी भी आ जाएगी और कन्वर्जेंट भी आ जाएगी।
हाँ, ये पक्का नहीं है कि वो मेरे पास कन्वर्जेंट टू एक्स आ जाए, उसके बारे में मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे को ये चाहिए कि कोई भी सीक्वेंस मैं लूं और वो मेरे पास से उस पक्की क्या हो, कोसी हो। तो यहां से एक चीज देख लीजिए भाई, ये मेरे पास क्या होगी, ऑलवेज मेरे पास कोई भी सीक्वेंस होती है उसके पास मोनोटोन सब सीक्वेंस पक्का होती है। कोई भी सीक्वेंस हो उसके पास मोनोटोन सब सीक्वेंस मेरे पास पक्का एग्जिस्ट करती है। अब आप लोग बोलोगे कि सर वो कैसे, वो भी हम उससे पीक से करते हैं, उसका जो प्रूफ है वो पीक से कर लेते हैं हम। जो पीक होती है वो क्या होती है कि मेरे पास है उसके कोई एक टर्म अगर पीक बनना चाहती है तो उसके बाद की सारी टर्म्स उसके या तो बराबर होंगी या उससे छोटी होंगी, उससे बड़ी कोई भी टर्म नहीं होगी। तो उस टर्म को हम पीक बोल देते हैं। तो उसका यूज करके हम उसको मोनोटोन सबसीक्वेंस को प्रूव कर देते हैं भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब देखिए, कोई भी मोनोटोन सबसीक्वेंस है और इस टाइप की है, और ये तो मेरे पास है 1/m, ये ले लेता हूं मैं। इसको मैं क्या शो कर सकता हूं, -1/n। इसको इसको मॉडुलस में ऑलवेज क्या शो कर सकता हूं, <1 से शो कर सकता हूं। ऑलवेज इसका जो मॉडुलस होगा वो <1 होगा मेरे पास। आप लोग इजीली चेक कर सकते हो, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर होगा वो मेरे पास 1 या 1 से ज्यादा होगा। उसकी जो वैल्यू है, अगर n मेरे पास है तो वो >1 या 1 से ज्यादा होगा, और उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो वो मेरे पास क्या आ गया, 1/n <1 आ गया मेरे पास। तो इसको मैं ऑलवेज क्या राइट कर सकता हूँ, <1। तो यहां से मेरे पास क्या होगी, जो भी सीक्वेंस इस फॉर्म में आएगी मेरे पास वो क्या होगी, बाउंडेड। और ऊपर में क्या बोल रहा है, मोनोटोन सब सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस है उसके पास एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगी और वो पक्का मेरे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो वहां से मेरे पास जो भी मेरे पास सब कम से कम एक सब सीक्वेंस तो पक्का ऐसी मिलेगी जो कि क्या हो, मेरे पास जो मोनोटोन हो और जो मेरे पास बाउंडेड हो। दैट्स क्लियर। और वो मेरे पास फिर क्या होगी, कोसी होगी। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, एक्स हर जो सीक्वेंस है उसके पास कम से कम एक सब सीक्वेंस ऐसी मिल रही है कि जो कि क्या हो, कोसी हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास x2 क्या हो जाएगा, टोटली बाउंडेड। तो यहां से जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ अभी, करेक्ट। पता चला किस तरीके से हुआ है। यस सूरज, फोर्थ वाला बाउंडेड होगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन के जो आंसर आए वो आए फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट रहा, किसी को कोई कंफ्यूजन रहा है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहा है, कोई दिक्कत रही है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आज के सेशन का एंड कर रहे हैं भाई। अगर कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आज के सेशन का एंड कर रहे हैं। आज के सेशन में बस इतना ही भाई। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी CSIR नेट। यहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। शाम को 7 बजे भाई एक 7 PM पर एक ओपन डाउट सेशन आने वाला भाई आपके लिए। ओपन डाउट सेशन ये होगा भाई, जिसमें हम तीन टीचर्स होंगे, मैं, राजेश सर और अजय पाठक सर। अगर CSIR नेट दिसंबर 2021 के लिए आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस शाम को 7 बजे ओपन डाउट सेशन के अंदर, ओपन डाउट सेशन इसके अंदर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद 8:30 पर फिर से हमारी क्लास होगी भी। 8:30 PM पर लीनियर अलजेब्रा की क्लास फिर से होगी।
तो ये आज शाम के दो इवेंट हो रहे हैं भाई, दो क्लासेस हो रहे हैं, एक तो 7 बजे है और एक 8:30 PM पर है। तो भाई इन क्लासेस में हमसे जुड़ना ना भूले। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे भाई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब नेक्स्ट सेशन में शाम 7 बजे ओपन डाउट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।